Hello students, I welcome you all in today's English classes. Today we will discuss a chapter of your textbook Honeysuckle. Okay, and the name of the chapter is The Kite. This is basically a short poem of your lesson 2. Okay, so इस लेसन ये जो लेसन है, ये लेसन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम? द पोएम नेम इज द काइट. काइट मतलब आपको जैसे पता ही है, काइट मतलब क्या होता है? काइट मतलब पतंग. तो इसमें एक तरह से बताया गया है कि एक जो काइट है उसको एक तरह से पोएट जो है वो डिस्क्राइब पूरा किया है. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? The name of the poet is Harry Benn. Okay, Harry Benn is the name of the poet. So this poem is written by Harry Benn. Understood everyone? अब आपको ये मैं पढ़ाने वाली हूँ. How bright on the blue is a kite when it's new. How bright on the blue. Blue मतलब आसमान. ठीक है, यहाँ पे ब्लू को क्या बताया जा रहा है? आसमान. तो कितना सुंदर लगता है और कितना ब्राइट लगता है जब एक पतंग जो है वो नया रहता है और आसमान में जाता है. ठीक है, विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. और डाइव मतलब क्या होता है? डाइव मतलब स्विम करना. ठीक है, और डिप मतलब डाउन. तो वो गोते लगाता है आसमान में और उसका जो टेल है, मतलब पतंग का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको टेल बोलते हैं. ठीक है, और उसका जो टेल है वो कितना सुंदर फड़फड़ाता है. ठीक है, देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल. आप लोग देखे होंगे डोरेमोन या फिर शिनचैन, अगर आप लोग देखते होंगे, ठीक है, उसमें देखे होंगे कि शिप्स जो है, ठीक है, मतलब जहाज जो है वो सब मतलब पानी वाला जहाज. ओके, पानी का जो जहाज है, शिप जो है, वो जिस तरह से तैरता है, एक तरह से तैरता है जब वो पानी पे, तो वैसे ही और सेल मतलब क्या होता है? एक तरह से उसको हम लोग बोलेंगे कि जैसे आप देखे होंगे झंडे जैसा रहता है. ठीक है, तो पहले के ज़माने में शिप्स जो होते थे उसी पर्दे से ही वो आगे बढ़ता था. वो जो पर्दा है वो एक तरह से विंड का काम मतलब विंड के साथ साथ वो चलता था. तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जिस तरह एक शिप जो है वो तैरता है, वैसे ही जो पतंग है वो भी हवा के साथ साथ बहता रहता है. ठीक है, एज ओवर टाइड्स और विंड इट्स राइड. और टाइड्स मतलब क्या होता है? वेव्स. ओके, जिस तरह एक शिप जो है वो वेव के साथ साथ वो बहता रहता है, और उसी तरह जो काइट है वो विंड के साथ साथ चलता है. ठीक है, राइड मतलब उसके साथ साथ चलना. ठीक है, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? क्रेस्ट मतलब टॉप पार्ट. ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जो चोटी होती है, हिल मतलब पर्वत का जो चोटी होता है, या फिर छोटा छोटा जो मतलब एक तरह से छोटा छोटा जो पहाड़ होता है, उसमें आप देखे होंगे कि ऊपर टॉप साइड जो होता है. ठीक है, तो वही क्रेस्ट जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है. अब गस्ट क्या होता है? ए सडन स्ट्रॉन्ग विंड. ओके, पुल्स क्या होता है? पुल्स मतलब खींचना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो काइट है वो इसी तरह वो बहता रहता है और तेज़ हवा के झोंके के साथ वो नीचे भी आ जाता है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल. और जब विंड रुक जाता है, मतलब हवा जब बहनी बंद हो जाती है, तब वो आसमान में रेस्ट करता है काइट. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? अब व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक. अब इसमें क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब धागा. ठीक है, जब स्ट्रिंग जो है उसको पीछे खींचा जाता है तो विंड जो है वो उस पतंग को फिर से अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लो. और
उसी के साथ साथ ही भागता है जब तक कि नया ब्रीज मतलब क्या है, हवा का जो झोंका होता है, ठीक है, ए न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि नया हवा का झोंका बहना नहीं शुरू होता। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, और उसका जो विंग है मतलब पंख है, काइट का जो पंख होता है ना, आप देखे होंगे कि यह दो कोनों में रहता है, वो उसका पंख रहता है, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रिंग गोज ब्लैक स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, और उसका जो एक तरह से पंख होता है काइट का, वो उसी के साथ साथ बहता रहता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कितना प्यारा लगता है और कितना चमकीला लगता है जब एक हमारा जो न्यू काइट है वो आसमान में जाता है। बट ए रेजिडर थिंग यू नेवर विल सी, बट ए रेजिडर थिंग मतलब रफनेस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बट ए रेजिडर थिंग यू नेवर विल सी, ये जो रफनेस रहता है इस आप लोग नहीं दे सकते। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, जब मतलब फड़फड़ाते हुए वो अगर किसी एक तरह से किसी पेड़ पे अगर वो जाके अटक जाता है, तब वो एक तरह से फ्लैप करता है। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जब काइट जो है वो अगर किसी पेड़ वेड़ पे अगर अटक जाता है तो आप उसको खींचते हो, लेकिन वहाँ से वो काइट निकल नहीं पाता है। तो इसका मतलब क्या है, काइट जो है वो वहाँ पे फंस गया है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, ठीक है। तो यही रहा आपका जो चैप्टर है, यही है इसमें डिस्कस किया गया है। और ये जो चैप्टर है ये पूरा काइट का है। आप लोग मकर संक्रांति में जो है आप लोग काइट्स वगैरह उड़ाते होगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि यही सब एक्सपीरियंस आप लोग करते हो, जो काइट्स उड़ाने में माहिर होते हैं, बहुत अच्छे से काइट उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका शॉर्ट पोएम। अब क्वेश्चन एंड आंसर जो है मैं आपको दे दूंगी पॉकेट स्टडी में, ओके। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय। वर्ड मीनिंग देख लो, हार्ड वर्ड मीनिंग जितना भी है। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है डिप। डिप मतलब डाउन होना, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो आपका जो बिस्किट होता है, अगर आप लोग दूध या फिर चाय में अगर आप देते हो तो उसको आप डिप करते हो, ठीक है। तो डिप मतलब डाउन, ओके। डाइव, डाइव मतलब टू स्विम, डाइव मतलब स्विम करना, ठीक है। अब ये डाइव जो है ये आपका स्काई में भी होता है और वाटर में भी होता है। और यहाँ पे काइट के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो काइट जो है वो आसमान में गोते खाता है, ठीक है, स्विम करता है। सोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स? सोर्स मतलब टू राइज वेरी फास्ट, बहुत तेजी से ऊपर उठना, ठीक है। सेल, सेल टू बिगिन ए जर्नी ऑन वाटर। सेल जो है उसका मतलब क्या है कि बिगिन ए जर्नी, वाटर में जो एक जर्नी है वो एक तरह से, सेल मतलब तैरना, अपना एक तरह से जर्नी शुरू करना जहाज का। तो वैसे ही जहाज को क्या बोलते हैं, जो काइट है उसके साथ कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्रेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? टॉप पार्ट ऑफ ए हिल। और इस वाले जो एक लाइन में है क्या है, क्लाइम टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, ठीक है, मतलब जो काइट है वो ऊंचाई पे उड़ता है। तो यहाँ पे क्रेस्ट का मीनिंग वही है। गस्ट, ए सडन स्ट्रॉन्ग विंड। गस्ट मतलब सडन स्ट्रॉन्ग विंड, तेजी से कोई हवा का आना, उसको बोलते हैं गस्ट। स्लैक, स्लैक क्या होता है? स्लैक मीन्स लूज, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको वो लूज कर देता है। एक इस लाइन में है ना, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक, मतलब जो जब धागा जो है वो जब लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो विंड जो है वो वापस से काइट को जो है अपनी तरफ खींचता है। अंडरस्टूड एवरीवन? रेजिडर, रेजिडर मतलब क्या है? वॉर्न आउट फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी बोलेंगे कि रफनेस। रेजिडर का मीनिंग क्या होता है? रफनेस। हम लोग यहाँ पे रफनेस, ठीक है।
रफनेस भी रेजिडर का मीनिंग होता है। फ्लैप्स, फ्लैप्स मतलब प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, मतलब उड़ने को तैयार होना, ठीक है। इस लाइन में आप देखे होंगे व्हेन इट फ्लैप्स, जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है, उसका जो धागा है वो ट्री के टॉप, मतलब पेड़ के टॉप में वो जाके अटक जाता है, ठीक है। स्नैप्स, स्नैप्स मतलब फड़फड़ाना, ओके। तो यही रहा आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को अच्छे से आप लोग देखना, और कुछ अगर डाउट होगा मेरे से पूछ लेना इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।